SN2 कस्टम्स का प्रॉपर ऑफिसर। प्रैक्टिस के सवाल। Q1 बिल ऑफ एंट्री का प्रोविजनल असेसमेंट और रीअसेसमेंट करने के लिए सही अधिकारी सेक्शन 17 कस्टम्स एक्ट 1962। सही जवाब ए और बी दोनों, कस्टम सुपरिंटेंडेंट और अप्रेजर। स्पष्टीकरण। धारा 17 शुल्क के आकलन और पुनर्मूल्यांकन से संबंधित है। उचित अधिकारी का तात्पर्य बोर्ड आयुक्त द्वारा मूल्यांकन कार्य सौंपे गए अधिकारी से है, व्यवहार में और CBIC के निर्देशों के अनुसार। अप्रेजर असेसमेंट रीअसेसमेंट करता है। कस्टम सुपरिटेंडेंट प्रोविजनल असेसमेंट रीअसेसमेंट भी कर सकते हैं। इसलिए दोनों ही सेक्शन 17 के तहत सही अधिकारी है। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? कमिश्नर ADC DC सुपरवाइजरी है। सेक्शन 17 के तहत रूटीन असेसमेंट उनका काम नहीं है। Q2 सेक्शन 18 के तहत सही अधिकारी प्रोविजनल असेसमेंट। सही जवाब इनमें से कोई नहीं। स्पष्टीकरण। धारा 18 विशेष रूप से अनंतिम मूल्यांकन के लिए उचित अधिकारी को सशक्त बनाती है। यहां सही ऑफिसर वो ऑफिसर है जो असेसमेंट करता है, आमतौर पर अधीक्षक बटा मूल्यांकक। क्योंकि सही डेजिग्नेशन लिस्ट में नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। Q3 5 लाख रुपए तक की ड्यूटी और एडजुडिकेशन की मांग के लिए सही अधिकारी सेक्शन 28। सही उत्तर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दोनों। स्पष्टीकरण। धारा 28 न कम लगाया गया शुल्क की मांग। CBIC की न्याय सीमा के अनुसार असिस्टेंट कमिश्नर 5 लाख रुपए तक की ड्यूटी वाले मामलों में फैसला सुना सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास भी यही पावर है, इसलिए दोनों ही सक्षम अधिकारी हैं। ये एक बहुत ही सामान्य परीक्षा प्रश्न है, हमेशा याद रखें। AC प्लस DC 5 लाख रुपए तक। Q4 बिल ऑफ एंट्री बटा शिपिंग बिल OOC बटा लियो से पहले में बदलाव करने के लिए सेक्शन 149 के तहत सही अधिकारी। सही जवाब सुपरिंटेंडेंट बटा अप्रेजर। स्पष्टीकरण। सेक्शन 149 आउट ऑफ चार्ज, इंपोर्ट या लियो एक्सपोर्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स में बदलाव की इजाजत देता है। ऐसे बदलाव को असेसमेंट एग्जामिनेशन लेवल पर हैंडल किया जाता है, इसलिए सक्षम अधिकारी है। मूल्यांक। अधीक्षक। रूटीन अमेंडमेंट्स के लिए बड़े अधिकारियों की जरूरत नहीं होती। Q5 सेक्शन 51 के तहत लियो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देने के लिए सही अधिकारी। सही जवाब सुपरिंटेंडेंट बटा अप्रेजर। स्पष्टीकरण। सेक्शन 51 एक्सपोर्ट सामान के क्लियरेंस से जुड़ा है। लियो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जांच और असेसमेंट के बाद दिया जाता है। यह फंक्शन इनके द्वारा किया जाता है। सीमा शुल्क अधीक्षक। मूल्यांक। कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्मल मामलों में लियो जारी नहीं करते हैं, इसीलिए सुपरिंटेंडेंट मूल्यांकक सही। Q6 आउट ऑफ चार्ज OOC देने के लिए सही अधिकारी सेक्शन 47। सही जवाब सुपरिंटेंडेंट बटा अप्रेजर। स्पष्टीकरण। सेक्शन 47 घरेलू इस्तेमाल के लिए इंपोर्टेड सामान के क्लियरेंस से जुड़ा है। बाद में बिल ऑफ एंट्री का मूल्यांकन। शुल्क का भुगतान। परीक्षा यदि कोई हो। आउट ऑफ चार्ज OOC ऑर्डर असेसमेंट एग्जामिनेशन करने वाले सही ऑफिसर द्वारा दिया जाता है। कस्टम प्रैक्टिस में सीमा शुल्क अधीक्षक। अप्रेजर वे अधिकारी है जो OOC देने के लिए ऑथराइज्ड है। Q7 ट्रांसशिपमेंट की अनुमति देने के लिए उचित अधिकारी सेक्शन 54। सही जवाब एडिशनल कमिश्नर बटा डिप्टी कमिश्नर। स्पष्टीकरण। सेक्शन 54 बिना ड्यूटी दिए इंपोर्टेड सामान के ट्रांसशिपमेंट की इजाजत देता है। ट्रांसशिपमेंट में एक कस्टम स्टेशन से दूसरे तक मूवमेंट शामिल है, जिससे रेवेन्यू पर असर पड़ता है। इसलिए सीनियर एडजुडिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। प्रैक्टिस और नोटिफिकेशन के अनुसार उपायुक्त, एडिशनल कमिश्नर,
काबिल और सही अधिकारी है। Q8 ड्यूटी में छूट देने के लिए सेक्शन 22 के तहत सही अधिकारी कौन है? सही जवाब असिस्टेंट कमिश्नर बटा डिप्टी कमिश्नर ACDC। स्पष्टीकरण धारा 22 जब माल हो तो शुल्क में कमी। क्षतिग्रस्त बिगड़ी, मंजूरी से पहले खो गया। कमी से असेसेबल वैल्यू और रेवेन्यू पर असर पड़ता है, इसलिए फैसला निचले अधिकारियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। सक्षम अधिकारी सहायक आयुक्त, उपायुक्त। प्रश्न 9 प्रवेश की अनुमति देने के लिए उचित अधिकारी धारा 31(1)। सही उत्तर इंस्पेक्टर बटा प्रिवेंटिव ऑफिसर। स्पष्टीकरण धारा 31(1) आवक प्रवेश एक जहाज को आयातित माल को उतारने की अनुमति है। यह पोर्ट लेवल का ऑपरेशनल काम है, असेसमेंट या फैसला नहीं। व्यवहार में सीमा शुल्क निरीक्षक, प्रिवेंटिव ऑफिसर आने की फॉर्मेलिटी चेक करने के बाद अंदर एंट्री देते हैं। प्रश्न 10 धारा 31(2) के अंतर्गत उचित अधिकारी। सही जवाब सुपरिटेंडेंट डॉक। स्पष्टीकरण धारा 31(2) सक्षम अधिकारी को निम्न का अधिकार देती है: किसी भी समय इनवर्ड एंट्री दे या खास हालात में अनलोडिंग की इजाजत दे। इसके लिए डॉक पर ऑन साइट सुपरविजन और कंट्रोल की जरूरत होती है, इसलिए सही अधिकारी है अधीक्षक डॉक। Q11 किसी व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए सेक्शन 100 के तहत सही अधिकारी। सही जवाब इंस्पेक्टर बटा प्रिवेंटिव ऑफिसर। स्पष्टीकरण सेक्शन 100 कस्टम अधिकारियों को किसी व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार देता है अगर उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति ने सामान या डॉक्यूमेंट्स की स्मगलिंग की है। ये एक फील्ड एनफोर्समेंट पावर है जिसका इस्तेमाल जमीन पर किया जाता है। कानून और प्रैक्टिस के अनुसार सीमा शुल्क निरीक्षक, प्रिवेंटिव ऑफिसर पर्सनल सर्च करने के लिए सही ऑफिसर होते हैं। प्रश्न 12 धारा 103 के तहत उचित अधिकारी। सही जवाब इंस्पेक्टर। स्पष्टीकरण सेक्शन 103 संदिग्ध जगह बटा गाड़ी की तलाशी और तलाशी के दौरान सुरक्षा उपायों से जुड़ा है। सर्च करने वाला ऑफिसर ही सही ऑफिसर है। कस्टम्स एनफोर्समेंट में कस्टम इंस्पेक्टर सेक्शन 103 के तहत तलाशी लेता है। प्रश्न 13 तस्करी के सामान और दस्तावेजों को जब्त करने के लिए उचित अधिकारी धारा 110(1) और 3। सही उत्तर कस्टम इंस्पेक्टर। स्पष्टीकरण सेक्शन 110 में इन चीजों को जब्त करने का अधिकार है: तस्करी का सामान, दस्तावेज, कार्यवाही से संबंधित बातें। जब्ती एक एनफोर्समेंट एक्शन है, एडजुडिकेशन नहीं, इसलिए सीजर इस तरह किया जा सकता है। सीमा शुल्क निरीक्षक। Q14 गाड़ी की तलाशी लेने और रोकने के लिए सही अधिकारी। सही जवाब इंस्पेक्टर। स्पष्टीकरण वाहनों को रोकने, तलाशी लेने और जांच करने की शक्ति धारा 106 और 110 के तहत दी गई है। ये एक फ्रंट लाइन एनफोर्समेंट फंक्शन है। उचित अधिकारी सीमा शुल्क निरीक्षक। Q15 वेयरहाउस में माल जमा करने का आदेश देने के लिए उचित अधिकारी धारा 60। सही जवाब असिस्टेंट कमिश्नर बटा डिप्टी कमिश्नर ACDC। स्पष्टीकरण सेक्शन 60 के तहत सामान को क्लियरेंस पेंडिंग होने तक वेयरहाउस में जमा करने की इजाजत है। इसमें शामिल है कानूनी हिरासत, राजस्व सुरक्षा, इसलिए इसके लिए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की जरूरत है। उचित अधिकारी सहायक आयुक्त, उपायुक्त। प्रश्न 16 धारा 68 और धारा 69 के तहत उचित अधिकारी। सही जवाब सुपरिटेंडेंट बटा अप्रेजर। स्पष्टीकरण सेक्शन 68 घरेलू इस्तेमाल के लिए वेयरहाउस में रखे सामान की क्लियरेंस। सेक्शन 69 एक्सपोर्ट के लिए वेयरहाउस में रखे सामान की क्लियरेंस। दोनों सेक्शन में शामिल है।
दस्तावेजों का सत्यापन, बॉन्ड की शर्तों का अनुपालन, मूल्यांकन जांच। असल में ये काम ये करते हैं। मूल्यांक, सीमा शुल्क अधीक्षक। प्रश्न 17, धारा 13 के तहत उचित अधिकारी। सही जवाब सुपरिंटेंडेंट बटा अप्रेजर। स्पष्टीकरण, सेक्शन 13 क्लियरेंस से पहले इंपोर्टेड सामान की चोरी। जब चोरी होती है, शुल्क देय नहीं है, असेसमेंट को एडजस्ट करने की जरूरत है, इसलिए असेसमेंट संभालने वाला ऑफिसर है। मूल्यांक, अधीक्षक। प्रश्न 18, धारा 14 के तहत उचित अधिकारी। सही जवाब सुपरिंटेंडेंट बटा अप्रेजर। स्पष्टीकरण, सेक्शन 14 इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड सामान का वैल्यूएशन। वैल्यूएशन एक कोर असेसमेंट फंक्शन है, इसलिए सही अधिकारी है। मूल्यांक, अधीक्षक। प्रश्न 19, धारा 46 1 के तहत उचित अधिकारी। सही जवाब सुपरिंटेंडेंट बटा अप्रेजर। स्पष्टीकरण, धारा 46 1 प्रवेश पत्र दाखिल करना और उसका प्रसंस्करण। बीई की स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन और असेसमेंट इनके द्वारा किया जाता है। मूल्यांक, अधीक्षक। सिस्टम ऑफिसर, इंस्पेक्टर सिस्टम सिर्फ फाइलिंग में मदद करते हैं, असेसमेंट में नहीं। प्रश्न 20, शिपिंग बिल पास करने के लिए उचित अधिकारी। धारा 40। सही उत्तर सुपरिटेंडेंट। स्पष्टीकरण, धारा 40 निर्यात माल लोड करने की अनुमति। शिपिंग बिल को पास करना लियो से पहले एक क्लियरेंस कदम है। ये एक डॉक एक्सपोर्ट कंट्रोल फंक्शन है, इसलिए सही अधिकारी है। सीमा शुल्क अधीक्षक। Q21 सेक्शन 41 के तहत सही अधिकारी, जिसके सामने गाड़ी के निकलने से पहले एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट दिखाना होता है। सही उत्तर सुपरिटेंडेंट। स्पष्टीकरण, सेक्शन 41 एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बटा एक्सपोर्ट रिपोर्ट गाड़ी के निकलने से पहले डिलीवर की जानी चाहिए। ये एक पोर्ट बटा बोर्डिंग कंट्रोल फंक्शन है, एडजुडिकेशन नहीं। व्यवहार में कस्टम सुपरिटेंडेंट, एक्सपोर्ट्स बटा बोर्डिंग, वो ऑफिसर होता है जिसे एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट दिया जाता है। Q22 किसी गाड़ी को कस्टम स्टेशन से निकलने के लिए किसकी इजाजत जरूरी है। सेक्शन 42। सही जवाब असिस्टेंट कमिश्नर बटा डिप्टी कमिश्नर, ACDC। स्पष्टीकरण, सेक्शन 42 कोई भी गाड़ी सही अधिकारी की लिखित इजाजत के बिना कस्टम स्टेशन से नहीं जा सकती। इसमें लीगल क्लियरेंस और लायबिलिटी शामिल है, इसलिए एक हायर अथॉरिटी की जरूरत होती है। उचित अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त। प्रश्न 23, धारा 110 AK के तहत उचित अधिकारी। सही जवाब असिस्टेंट कमिश्नर बटा डिप्टी कमिश्नर, ACDC। स्पष्टीकरण, धारा 110 1A जब्ती के बाद कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए समय का 6 महीने से अधिक विस्तार। ये एक क्वासी जुडिशियल फैसला है जो व्यक्ति के अधिकारों पर असर डालता है, इसलिए शक्ति किसके पास है। सहायक आयुक्त, उपायुक्त। Q24 सेक्शन 8 के तहत नोटिफाइड जगह के अलावा किसी दूसरी जगह पर अनलोडिंग लोडिंग की इजाजत देने के लिए सेक्शन 33 के तहत सही अधिकारी। सही उत्तर कस्टम कमिश्नर। स्पष्टीकरण, सेक्शन 33 सेक्शन 8 के तहत नोटिफाई नहीं की गई जगह पर सामान उतारने या चढ़ाने की इजाजत देता है। इसमें पॉलिसी, कंट्रोल और अधिकार क्षेत्र की मंजूरी शामिल है, इसलिए अधिकार है। सीमा शुल्क आयुक्त। Q25 वेयरहाउसिंग बॉन्ड को कैंसिल करने और वापस करने के लिए सही अधिकारी। सेक्शन 73। सही जवाब सुपरिटेंडेंट, बॉन्ड्स। स्पष्टीकरण, धारा 73 बॉन्ड को रद्द करना और वापस करना। घरेलू खपत बटा एक्सपोर्ट के लिए क्लियर किया गया सामान या शुल्क पूरी तरह से चुकाया गया। ये एक पोस्ट कंप्लायंस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है
इसलिए हैंडल किया गया। अधीक्षक, बांड। प्रश्न 26, धारा 142 के प्रयोजन के लिए उचित अधिकारी। सही जवाब असिस्टेंट कमिश्नर बटा डिप्टी कमिश्नर, ACDC। स्पष्टीकरण, धारा 142 सरकार को देय राशि की वसूली, शुल्क, ब्याज, जुर्माना, अर्थदंड, रिकवरी में शामिल है। लगाव, माल की बिक्री, बलपूर्वक कार्रवाई। इसलिए ये एक क्वासी जुडिशियल प्लस रिकवरी फंक्शन है। उचित अधिकारी निर्धारित, सहायक आयुक्त, उपायुक्त। Q27, नोटिस जारी करने, सामान की मांग करने और बेचने के लिए उचित अधिकारी, धारा 72। सही जवाब असिस्टेंट कमिश्नर बटा डिप्टी कमिश्नर, ACDC। स्पष्टीकरण, सेक्शन 72 वेयरहाउस में रखे सामान पर ड्यूटी, ब्याज, किराया और बिक्री की मांग जब सामान समय पर क्लियर नहीं हुआ, बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन, इस आवश्यकता है मांग नोटिस जारी करना, बिक्री के लिए आदेश। इसलिए अधिकार है प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा। Q28, कस्टम एरिया से सामान हटाने की इजाजत देने वाला सही अधिकारी। सही जवाब A और D दोनों, इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट। स्पष्टीकरण, कस्टम एरिया से सामान क्लियरेंस फॉर्मेलिटीज के बाद हटाया जाता है। ऑपरेशनल कंट्रोल गेट बटा डॉक लेवल पर किया जाता है, इसलिए दोनों को हटाने की अनुमति दी जा सकती है। सीमा शुल्क निरीक्षक, सीमा शुल्क अधीक्षक। प्रश्न 29, धारा 34 के तहत उचित अधिकारी। सही जवाब A और B दोनों, इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर। स्पष्टीकरण, धारा 34 माल को अनलोड लोड न करने का आदेश देने की शक्ति। ये एक प्रिवेंटिव बटा कंट्रोल फंक्शन है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंस्पेक्टर, निवारक अधिकारी। Q30, तटीय वस्तुओं के बिल पास करने के लिए धारा 93 के तहत उचित अधिकारी। सही उत्तर सुपरिटेंडेंट। स्पष्टीकरण, धारा 93 तटीय वस्तुओं की निकासी। कोस्टल गुड्स का बिल पास करना एक्सपोर्ट कंट्रोल जैसा ही है, लेकिन आसान है। यह काम डॉक बटा कोस्टल सेक्शन में किया जाता है। उचित अधिकारी, सीमा शुल्क अधीक्षक। Q31, डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद देखी गई असली गलतियों को बिल ऑफ एंट्री में बदलाव करके ठीक किया जा सकता है। इसकी मंजूरी किसकी होगी? सही उत्तर संयुक्त आयुक्त। स्पष्टीकरण, यह बिल ऑफ एंट्री में सबमिशन के बाद होने वाले बदलाव रूटीन क्लर्क के काम से परे से जुड़ा है। CBIC के निर्देशों बटा AD प्रैक्टिस के अनुसार जब बदलाव में शामिल होता है, सबमिशन के बाद बदलें, दस्तावेजों द्वारा समर्थित वास्तविक गलती, हायर सुपरवाइजरी अप्रूवल की जरूरत है। ऐसे बदलावों को मंजूरी देने के लिए जॉइंट कमिश्नर ही सही अथॉरिटी है। Q32, अगर सही अधिकारी किसी भी E को RMS के निर्देशों से अलग ट्रीटमेंट देना चाहता है तो किसकी इजाजत जरूरी है? सही उत्तर कमिश्नर। स्पष्टीकरण, RMS रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम निर्देश जरूरी है। RMS से विचलन, उदाहरण, जब RMS कहे कि कोई परीक्षा नहीं तो जांच करना। RMS सुविधा से अलग असेसमेंट के लिए टॉप लेवल अप्रूवल की जरूरत होती है। RMS गाइडलाइंस के अनुसार कस्टम कमिश्नर को डेविएशन को मंजूरी देनी होगी। Q33, BEE या शिपिंग बिल के सेल्फ असेसमेंट के वेरिफिकेशन का फैसला कौन लेता है? सही उत्तर RMS। स्पष्टीकरण, धारा 17 स्वमूल्यांकन के तहत आयातक निर्यातक स्वमूल्यांकन सिस्टम तय करता है कि वेरिफिकेशन जरूरी है या नहीं। वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन सिस्टम से होता है, ऑफिसर से नहीं। फैसला लिया जाता है जोखिम प्रबंधन प्रणाली, RMS। Q34, सेक्शन 28 के तहत 50 लाख रुपए तक की ड्यूटी से जुड़े SCN पर ड्यूटी मांगने और फैसला करने के लिए सही अधिकारी। सही उत्तर
संयुक्त आयुक्त बटा अतिरिक्त आयुक्त। स्पष्टीकरण, धारा 28 शुल्क की मांग नहीं की गई बटा कम लगाई गई। सीबीआईसी की मॉनेटरी लिमिट के अनुसार 5 लाख रुपए तक एसीडीसी, 50 लाख रुपए तक जेसी बटा एडिशनल कमिश्नर, इसलिए सही अथॉरिटी संयुक्त आयुक्त बटा अपर आयुक्त। Q35 ड्यूटी की मांग करने और अनलिमिटेड ड्यूटी से जुड़े एससीएन पर फैसला करने के लिए सही अधिकारी। सही उत्तर कमिश्नर। स्पष्टीकरण, सेक्शन 28 के तहत अनलिमिटेड ड्यूटी अमाउंट वाले मामलों के लिए कमिश्नरेट लेवल पर सबसे ऊंचे जजमेंट अथॉरिटी की जरूरत है, इसलिए कस्टम कमिश्नर सही अधिकारी है। Q36 अनलिमिटेड अमाउंट के ड्यूटी ड्रॉबैक केस रूल 16 ड्रॉबैक रूल्स 2016 की डिमांड और फैसला करने के लिए सही ऑफिसर, जहां कोई छिपाव बटा गलत बयान बटा मिलीभगत न हो। सही उत्तर संयुक्त आयुक्त। स्पष्टीकरण, ड्यूटी ड्रॉबैक नियम 2016 का नियम 16 गलत तरीके से भुगतान की गई ड्रॉबैक की वसूली से संबंधित है, यहां तक कि जब राशि असीमित है, धोखाधड़ी दमन नहीं है, एडजुडिकेशन पावर खास तौर पर दी गई है। सीबीआईसी के एडजुडिकेशन निर्देशों के अनुसार जॉइंट कमिश्नर सही अधिकारी है। Q37 एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के मामलों में असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर की एडजुडिकेशन पावर। सही जवाब 5 लाख रुपए। स्पष्टीकरण, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम EPCG, एडवांस ऑथराइजेशन DFIA वगैरह की खास एडजुडिकेशन लिमिट होती है। सीबीआईसी की मॉनेटरी लिमिट के अनुसार असिस्टेंट बटा डिप्टी कमिश्नर 5 लाख रुपए तक। Q38 एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के मामलों में जॉइंट एडिशनल कमिश्नर की एडजुडिकेशन पावर। सही जवाब 50 लाख रुपए। स्पष्टीकरण, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के मामलों के लिए जेसी बटा एडिशनल कमिश्नर का मॉनेटरी अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। सीमा 50 लाख रुपए तक। प्रश्न 39 एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के मामलों में कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर की न्याय निर्णय शक्ति। सही जवाब बिना लिमिट के। स्पष्टीकरण, कमिश्नर बटा प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नरेट लेवल पर सबसे बड़ी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, इसलिए एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के मामलों में कोई मॉनेटरी सीलिंग लागू नहीं होती है। Q40 OOC या लियो मिलने के बाद सेक्शन 149 के तहत BE या शिपिंग बिल में बदलाव करने के लिए सही अधिकारी कौन है? सही उत्तर सुपरिटेंडेंट। स्पष्टीकरण, सेक्शन 149 OOC बटा लियो के बाद भी बदलाव की इजाजत देता है, लेकिन क्लियरेंस के समय मौजूद डॉक्यूमेंट्री सबूत के आधार पर। ऐसे पोस्ट क्लियरेंस बदलावों को ऑपरेशनल सुपरवाइजरी लेवल पर हैंडल किया जाता है। उचित अधिकारी सीमा शुल्क अधीक्षक। Q41 सेक्शन 67 के तहत एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में सामान ले जाने की इजाजत देने के लिए सही अधिकारी। सही जवाब असिस्टेंट कमिश्नर बटा डिप्टी कमिश्नर ACDC। स्पष्टीकरण, सेक्शन 67 वेयरहाउस में रखे सामान को एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में ले जाने से जुड़ा है। इस तरह के हटाने में शामिल है हिरासत की जिम्मेदारी का हस्तांतरण, राजस्व की सुरक्षा, बांड का निष्पादन जारी रखना। इसलिए अनुमति एक अर्धन्यायिक प्राधिकरण से आनी चाहिए। सहायक आयुक्त, उपायुक्त। Q42 बॉन्ड के निष्पादन के लिए धारा 59 के तहत उचित अधिकारी। सही जवाब असिस्टेंट कमिश्नर बटा डिप्टी कमिश्नर ACDC। स्पष्टीकरण, धारा 59 माल के भंडारण के लिए बांड का निष्पादन। बॉन्ड निष्पादन कानूनी दायित्व बनाता है, किसी सक्षम अधिकारी से मंजूरी जरूरी है, इसलिए उचित अधिकारी है। सहायक आयुक्त, उपायुक्त। Q43 कस्टम से सामान क्लियर होने के बाद सेक्शन
149 के तहत बिल ऑफ एंट्री में बदलाव करने के लिए सही अधिकारी। सही उत्तर एडिशनल कमिश्नर बटा जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। स्पष्टीकरण सेक्शन 149 सिर्फ मंजूरी के बाद ही बदलाव की इजाजत देता है, क्लियरेंस के समय मौजूद डॉक्यूमेंट्री सबूत के आधार पर। पोस्ट क्लियरेंस अमेंडमेंट के कानूनी और रेवेन्यू से जुड़े असर होते हैं, इसलिए मंजूरी किसी बड़े सुपरवाइजरी अथॉरिटी से होनी चाहिए। अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त। Q44 सेक्शन 47 के तहत आउट ऑफ चार्ज OOC देने के लिए सही अधिकारी। सही जवाब मूल्यांकक बटा अधीक्षक। स्पष्टीकरण सेक्शन 47 घरेलू इस्तेमाल के लिए इंपोर्टेड सामान की क्लियरेंस। बाद में आकलन, शुल्क भुगतान, परीक्षा यदि कोई हो, OOC असेसिंग ऑफिसर देता है, यानी मूल्यांक। सीमा शुल्क अधीक्षक। Q45 कस्टम्स का एक सही अधिकारी कब सामान जब्त कर सकता है? सही जवाब जब सामान जब्त किया जा सकता है। स्पष्टीकरण धारा 110(1) जब्ती का अधिकार देती है जब उचित अधिकारी के पास ये मानने का कारण हो कि माल अधिनियम के तहत जब्त करने योग्य है। जब्ती अपनी मर्जी से या प्रोसीजर के आधार पर नहीं होती, ये इन बातों पर आधारित होनी चाहिए। जब्ती के लिए कानूनी जिम्मेदारी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।